तो ईमान पहली कंडीशन है अल्लाह ताला के अमल के कबूल होने की, और दूसरी कंडीशन है कि आपका अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप यकीन माने, बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे बनारस में आते हैं, आपके बिहार से, आपके झारखंड से, आपके बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से, और बनारस की सड़कों पर पैदल चलते हैं वो, और बड़ी अकीदत से वो अपने इबादत खाने में जाके इबादत करते हैं। गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। गंगा नदी के पास से जब ट्रेन गुजरती है उस नदी में वो पैसा डालते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम अपने किसी गैर मुस्लिम भाई को गाय की इबादत करते हुए देखते हैं, अपने आदिवासी भाइयों को सूअर और दूसरे जानवरों की इबादत करते हुए देखते हैं, अपने ईसाई भाइयों को हम देखते हैं वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं। हम जब बौद्ध मजहब के लोगों को देखते हैं कि वो गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, जब हम जैन मजहब के लोगों को देखते हैं कि उनका जो संत होता है, उनका जो बुजुर्ग होता है, वो नंगे बदन होता है, उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं होता, वो पब्लिक के सामने मादरजाद नंगा होकर के घूमता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम ये सारे के सारे मंजर देखते हैं तो बेख्तियार हमारे दिल से ये आवाज निकलती है, आय अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें तौहीद वाला बनाया, तूने हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाया, वरना हम भी किसी गाय के आगे हाथ जोड़ रहे होते, हम भी किसी जानवर की पूजा कर रहे होते, हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहे होते। आय अल्लाह, अगर तूने ये मकाम हमें दिया है कि हमारी पेशानी अगर झुकती है तो तेरे आगे झुकती है, तो अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको 4 पैसे कम मिल रहे हैं दुनिया में, मेहनत मजदूरी करके आपकी जिंदगी गुजर रही है, आपके इसी झारखंड से बहुत सारे लोग यूपी के अंदर जाकर के रिक्शा चलाते हैं, बंगाल से कई लोग वहां जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर आप मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी सिर्फ खा रहे हैं चैन से, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर आप ईमान वाले हैं, क्योंकि आपके पास वो दौलत है जो टाटा और बिरला के पास नहीं है, जो अडानी और अंबानी के पास नहीं, वो दौलत आपके पास है। आपके पास ईमान की दौलत है, और ये दौलत इतनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाजा कल कयामत के दिन हमें और आपको होगा। कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह के बारगाह में कुछ बंदे आएंगे, अल्लाह ताला के पास वो आकर के कहेंगे, अल्लाह हमारे पास ईमान तो नहीं है, हम दुनिया में मुसलमान नहीं थे, हम दुनिया में मोमिन तो नहीं थे, आय अल्लाह लेकिन हम बहुत दौलत वाले हैं, हम ज़मीन भर के सोना लेकर के आए हैं, हम करोड़ों और अरबों की दौलत लेकर के आए हैं, आय अल्लाह तू ज़मीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम की आग से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाएगा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। मेरे बंदो, तुम जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ तो हम तुम्हारा वो जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ईमान की दौलत नहीं है। तो ईमान को पहचानो मेरे भाई। अब यहां अल्लाह ताला ने सबसे पहले ईमान वालों का जिक्र किया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं, ईमान वाले तो वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं।